हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यहाँ पर जो आज सीरीज का जो है वो पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिए। ये पार्ट 3 होगा जहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से जो है 60 तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में 20 क्वेश्चन है। वो स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट जरूर कीजिए अपने स्टडी मटेरियल के लिए। तो हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में जो है आप अपने को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप खुद से उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स डिड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। आप जानते हैं ब्रिटिश क्राउन से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी। बट वो कौन सा ईयर था कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट जो है वो रूल में आ चुका था ब्रिटिश क्राउन के। आप जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, उसके बाद जो है 1858 में जो है इंडिया जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है और अब जो है वो ब्रिटिश क्राउन जो है वो यहाँ पर हुकूमत करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1858 जो है सही आंसर होगा। After the revolt of 1857 in 1858 the rule of the British East India Company जो है वह एंड हो जाता है and came under the direct rule of the British Crown। अगला क्वेश्चन है 42, बहुत ही सिंपल है। The Governor General of India was given the title of Viceroy for the first time in। तो बताइए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्हें एक टाइटल दे दिया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और फिर जो है फाइनली गवर्नर जनरल की जगह जो है वाइसराय बन गए। तो ये जो टाइटल जो था वाइसराय का पहली बार जो है वो कब यूज किया गया, तो ये भी जो हमारे 1858 में जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट। तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत सी चेंजेस की गई, जैसे कि कंपनी का जो रूल था वो एंड हो गया जो कि हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। और इसी तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 पास किया गया और ये जो है वो चेंज करता है नेम ऑफ द पोस्ट गवर्नर जनरल को वाइसरॉय। 43 है। इन विच ईयर डिड द लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बताइए लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब जो है वो ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर दो बातें याद रखेंगे, एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से कौन रिलेटेड है, लॉर्ड कर्जन है। पार्टीशन ऑफ बंगाल डेट 1905 होगी। तो 1905 लॉर्ड कर्जन ने जो है वो ऑर्डर किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। 44 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर इन 1919। 1919 में कौन सा इनमें से दिए गए इवेंट्स में से नहीं हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करते हैं तो 1919 में हुआ। मॉन्टेग्यू जॉनसन रिफॉर्म जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी इससे एमसीक्यूज किए थे, ये भी 1919 का है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का है और इसी तरीके से रोलेट एक्ट जो है वो भी 1919 है। तो कौन सा 1919 का नहीं है, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेट भी याद रखेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल की 16 अक्टूबर 1905। 45 है। विच इंडियन पर्सनैलिटी वॉज गिवन द नाइटहुड बाय द ब्रिटिश मोनार्च बट ही रिटर्न इट आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। वो कौन सी इंपॉर्टेंट इंडियन पर्सनैलिटी थी जिन्हें नाइटहुड अवार्ड जो है वो दिया गया था ब्रिटिश के जरिए, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद उस अवार्ड को जो है वो वापस कर दिया था। नाइटहुड अवार्ड जो है 1919 से पहले दिया गया, 1918 के आसपास। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्हें जो है नाइटहुड अवार्ड जो है दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए 1918 में, लेकिन उन्होंने इसे रिटर्न कर दिया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी तरीके से गांधी जी ने रिटर्न किया था केसरी हिंद गोल्ड मेडल, जो गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो है मिला था, लेकिन इन्होंने जो है उसे रिटर्न कर दिया था। 46 है। अमर सोनार बंगला। अमर सोनार बंगला जो है नेशनल एंथम है अभी बांग्लादेश का इस टाइम। इसे जो है कंपोज करने वाले कौन थे, इसे कंपोज करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। अमर सोनार बंगला जो है आल्सो नोन एज माई गोल्डन बंगाल, एक नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, याद रखेंगे। इसे कंपोज करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। 47 है।
विच आर द फ्लोइंग वॉज नॉट अ कंडीशन लेट डाउन इन द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट पे वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब पढ़ाई थी तब वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इससे जो है क्या क्या कंडीशन थी गांधी और जी और इरविन के बीच में, जो है जो पैक्ट साइन किया गया था, इसमें कुछ कंडीशन लेट डाउन की गई थी। अब वो कंडीशंस के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है रोकना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है कंडीशन लेट डाउन की गई थी। रिमूवल ऑफ साल्ट ला, साल्ट टैक्स जो था, उस पे जो साल्ट पे टैक्स लेते थे इसको रिमूव करेंगे। अलाउ टू प्रोड्यूस ट्रेड एंड सेल द लीगली, लीगल तरीके से जो इसे बेचा जाएगा। विड्रॉल ऑफ द टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, ऐसी बात नहीं थी, इस पे कोई टैक्स जो है वो खादी प्रोडक्शन पे जो है विड्रॉ नहीं किया गया था। और पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हिस्सा नहीं लिया था, तो उसकी पार्टिसिपेशन पे काम किया गया था, पैक्ट साइन किए गए थे, ताकि जो है वो कॉन्फ्रेंस में जो है वो आए और बातचीत करें। तो इसमें आप जो है कुछ पॉइंट्स जो अलग से पढ़ सकते हैं गांधी इरविन पैक्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़िए, गांधी इरविन पैक्ट जो है एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। क्या था? एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। किस किस के बीच में? महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। उस टाइम के जो है वाइसराय थे। कब साइन किया गया? 5 मार्च 1931 में साइन किया गया, बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर साइन किया गया? लंदन में साइन किया गया। कुछ प्रपोज कंडीशंस क्या थी? डिसकंटिन्यूशन ऑफ द साल्ट मार्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड थी पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, के वो पार्टिसिपेट करेगी, पहली में नहीं किया था, बाइकाट किया गया था। विड्रॉल ऑफ ऑल द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजिंग कर्ब ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो सारे जो भी ऑर्डिनेंस लगाए गए थे उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिविस्ट पर, उनको जो है कर्ब करेंगे, खत्म कर देंगे। withdrawal of all the prosecution relating to the several types of offenses। अब यहाँ पर जो भी कुछ किसी को किसी मामले में अरेस्ट किया था, किसी को किसी मामले में अरेस्ट किया था, जो भी जो है उनके खिलाफ जो भी केसेस थे उन्हें भी वापस लिया जाएगा, लेकिन वो जो वायलेंस में जो है इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो है वापस केस नहीं लिया जाएगा। और इसी तरीके से जो साल्ट मार्च जो है किया गया था, डांडी मार्च, उस टाइम जो है बहुत से लोगों को जो है अरेस्ट किया गया था, तो उनको भी जो है उन प्रिजनर्स को भी रिलीज किया जाएगा। और रिमूवल ऑफ द टैक्स ऑन द साल्ट, साल्ट पे जो टैक्स था उसे भी जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, महात्मा गांधी फ्रॉम द नेटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। आज ये क्विज जो है वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी दिया हुआ था क्वेश्चन, तो बताइए महात्मा गांधी जो है उन्होंने बनाई थी नेटल इंडियन इंडियन कांग्रेस। ठीक है, तो नेटल इंडियन कांग्रेस, अगर पहले तो ये याद रखेंगे इसको बनाने वाले कौन थे, फॉर्म करने वाले महात्मा गांधी थे। कब की गई थी? 1894 में। कहां पर? ये साउथ अफ्रीका की बात। आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ ही लेते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है हमें फॉलो करेंगे और उसे शेयर भी करेंगे वहां पर। तो 1894 में जो है महात्मा गांधी ने बनाई थी नेटल इंडियन कांग्रेस। कब बनाई गई थी? वो ईयर क्या था? 1894। नेटल इंडियन कांग्रेस जो है वो क्या था? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका क्या मकसद था कि वो फाइट करेगी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस। इंडियंस के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, तो उसके लिए जो है वो बनाई गई थी कि वो उसके लिए लड़ेगी। इट वॉज फाउंडेड बाई महात्मा गांधी इन 1894। अगला क्वेश्चन हमारे पास 49 है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये बुक है, ये बुक जो है एक कलेक्शन है। इस बुक में जो कलेक्शन है वो किसी की स्पीचेस है और नोट्स है किसी के, तो बताइए वो कौन पर्सनैलिटी है जिनकी स्पीचेस और जिनके नोट्स को जो है नोट डाउन किया गया है एक बुक में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये बुक में जो है महात्मा गांधी की जो है स्पीचेस हैं, महात्मा गांधी जो है उनकी जो है कलेक्शंस है। मदर ऑफ महात्मा गांधी वास, मदर कौन थी महात्मा गांधी की? तो कौन थी? पुतली बाई। तो मदर ऑफ द महात्मा गांधी कौन थी? पुतली बाई। 51, हु वाज अफेक्शनेटली कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, बहुत बार आप पढ़े होंगे। तो ये कौन थे? इन्होंने जो है एक फेमस बुक भी लिखी थी,
वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी जो है इन्होंने लिखी थी। और दादा भाई नौरोजी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। 52, इन विच ईयर वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो बताइए किस साल में जो है वो शुरू किया गया था। 1877 नहीं, 1856 नहीं, 1920 के आसपास जो है वो शुरू किया गया था। तो इन द नॉन कॉपरेशन जो है मूवमेंट जो था एक सिग्निफिकेंट फेज था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इट वाज लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 31 अगस्त 1920 में लॉन्च की गई। 53, डाइजेस्ट वॉज अवॉर्डेड द केसरी हिंद। अभी हमने पढ़ा था महात्मा गांधी को केसरी हिंद दिया गया। कब दिया गया? 1915 में, लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इन्होंने उसे रिटर्न कर दिया गया। अच्छा, किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंगे ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि गांधी जी की कुछ सर्विसेज थी एम्बुलेंस से रिलेटेड जो कि साउथ अफ्रीका में थी। तो कौन किसे दिया गया था? महात्मा गांधी को दिया गया था। अब यहाँ पर जो है आप इनसे रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि टाइटल जो है केसरी हिंद जो टाइटल था ये कौन कर कब किसने किया और कब किया गया? 1876 में G.W. लेटिनर ने जो है वो कॉइन किया गया। 54 है, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह। आप जानते हैं महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह किए। खेदा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। 3 सत्याग्रह किए। अब जो खेदा डिस्ट्रिक्ट में किया गुजरात की, इन स्पोर्ट ऑफ डैश डैश इन 1917। अब बताइए महात्मा गांधी ने जो खेड़ा सत्याग्रह किया था किस किस स्पोर्ट में किया था? क्या कॉटन मिल वर्कर हु वर डिमांडिंग बेटर वेजेस? नहीं। मिल्क स्ट्राइक जो थी वो अहमदाबाद से रिलेटेड थी। अहमदाबाद जो सत्याग्रह किया था। ट्राइबल हुज कस्टमरी राइट्स बीइंग वायलेटेड, ऐसी बात भी नहीं। वुमेन हु वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ओप्रेसिव पार्टिशियल सिस्टम, नहीं। बल्कि क्या था? क्रॉप फेलियर से रिलेटेड था। पीजेंट हु वर अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, इससे रिलेटेड था। 1917 में महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह किया। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट वॉज द थर्ड सत्याग्रह। तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह पहला था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रहता है। अब यहाँ पे जो पीपल जो थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो कि गुजरात में थी, दे वर अनेबल टू पे द हाई टैक्सेस लेविड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है काफ़ी टैक्स लगाते थे, लेकिन वो जो है क्रॉप फेलियर की वजह से और प्लेग एपिडेमिक की वजह से फार्मर जो थे वो टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो गांधी जी को कहा और गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह। 55 है, ए फ्लैग इज अ नेसेसिटी ऑफ ऑल नेशन, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। ये बात कहने वाले कौन थे? ये जो वर्ड्स है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, ए फ्लैग इज अ नेसेसिटी फॉर ऑल नेशन, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। तो ये कौन थे? महात्मा गांधी थे। आप पढ़ सकते हैं कुछ और फैक्ट्स। चलिए आगे चलते हैं। When did the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब स्टार्ट किया गया था? डेट सिंपली पूछी गई है, तो 1942 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त के महीने में स्टार्ट किया गया। और ये जो है वो लॉन्च किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बम्बई सेशन में। ऑल इंडिया जो है वो कांग्रेस सेशन में मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं। 8 अगस्त 1942 में वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है ये शुरू किया गया था। और इसमें जो है डिमांड की गई थी कि एंड किया जाए ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला हमारे पास है द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक। शहीद लक्ष्मण नायक जो है आप बताएंगे कि फ्रीडम फाइटर थे तो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। कहाँ के थे ये? उत्तर प्रदेश के थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन। तो बताएंगे आप सभी के पूना पैक्ट को जो है वो कब साइन किया गया? सही जो रहेगा 1932 रहेगा। पूना पैक्ट जो था ये जो है वो साइन की जो किया गया एक एग्रीमेंट था किस किस के बीच में? बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कब किया गया? 24 सितंबर 1932 में किया गया। यानी कि जो है आज मैं 24 सितंबर को वीडियो बना रहा हूँ, मे बी आपको 25 में मैंने अपलोड करूँ या 24 को ही। तो 24 सितंबर आज ही के दिन जो है पूना पैक्ट जो है वो साइन किया गया। ये एग्रीमेंट जो है
ये इसके अलावा जो है कुछ और सिग्नेचरी भी थे, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, कुछ और दलित लीडर थे। बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहाँ पर साइन किया गया। ये यरवड्डा के सेंट्रल जेल जो कि पुणे में है, वहां पर साइन किया गया। और गांधी जी जो थे वो फास्ट पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे। 59 है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज कॉल्ड एज अजित। यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी जो है गलती हो गई है, ठीक है। अजत अशत्रु जो है वो गांधी जी ने किसे कहा था, मतलब जिनका कोई दुश्मन नहीं। तो ये कहा था इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो ठीक है, यहाँ पर ए था, ठीक है, तो वहां पर मैंने लिख दिया अपने से ए। अजत अशत्रु पढ़ेंगे आप, ठीक है, मतलब ही हु हैज नो एनिमीज। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है कहा जाता था, इनका कोई भी एनिमी नहीं था, और इनको जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इंडिया का बनाया गया। याद रखेंगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल इनेक्टेड इन 1884। दो बातें सीखेंगे यहाँ पर, उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे और इल्बर्ट बिल कब इनेक्ट किया गया 1884 में। उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल जो है वाज अ बिल फॉर्मली इंट्रोड्यूस ऑन 9 फेब 1883। 1883 9 फेब में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इनेक्ट की बात नहीं की, इनेक्ट है 84 में, इंट्रोड्यूस किया गया था 9 फेब 1883 में। उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। और ड्राफ्ट किसने किया था, सर इल्बर्ट ने, तभी तो इसका नाम पड़ा था इल्बर्ट बिल। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। आगे चलेंगे, इसके आगे जो है कुछ और क्वेश्चन जो है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन चलेंगे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।